अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब वड़ाच ऑफिशियल और मैं मतलूब वड़ाच आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ मेरे तमाम नाजरीन को, दुनिया भर में फैले हुए व्यूअर्स, मेरे रीडर, मेरे क़ारीन जो हैं, मुझे पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उन सब का मैं दिल की यथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और साल बीत गया, एक और साल गुज़र गया और कहते हैं कि गुज़रे हुए को अच्छा ही कहना चाहिए, लेकिन ये गुज़रे हुए माओ साल, ये गुज़रे हुए अयाम जो अपने पीछे नकूश छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं, उनसे पहलू तही उनको नज़रअंदाज करना ये भी मुमकिन नहीं होता। 2025 बड़ी ताव तरंग के साथ फिर हर नए साल की तरह चढ़ा था। एक साल पहले तुलू हुआ था इसका सूरज भी इस सूरज की तरह, लेकिन जब हमने उसके तमाम पिछले पूरे एक साल का रैकेट देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, लम्हा ब लम्हा, तो हमें ये एहसास होता है कि 2025 दरअसल तैयारियों का साल था। कौन सी तैयारियों का? बैनुल-अक़वामी लेवल पे, दुनिया के आलमी लेवल पे कुछ नई जंगों की तैयारी थी, कुछ नए ये मुल्कों की जंगें नहीं, कॉन्टिनेंट जंगें होनी थी आपस में। ये एशिया की अफ्रीका से, अफ्रीका की यूरोप से, यूरोप की मिडल ईस्ट से, मिडल ईस्ट की आप समझे कि साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, और ये सारे कॉन्टिनेंट जो हैं इनके लिए एक ग्राउंड तैयार की जा रही थी, इनके लिए माहौल तैयार किया जा रहा था, इसके लिए एक मैदान तैयार किया जा रहा था कि वो मैदान जिसमें इसमें हिस्सा लेने वाले, इसके नाजरीन यानी इसको देखने वाले, इसको महसूस करने वाले, इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले, जीतने वाले, हारने वाले, सभी को अपना कर्ज चुकाना था। वो कर्ज क्या है? आज जो बोएंगे वो कल को काटना था। और इस पूरे 2025 में हमने बोया क्या? हम कौन सी फसल का इंतज़ार कर रहे थे? हम जब नफ़रतों के बीज बोएंगे तो मोहब्बत के फूल तो नहीं खिलेंगे, और अगर हम जंगो जदल के मौके पैदा करेंगे, उन्हें स्पेस देंगे, जगह देंगे और उनके लिए काविशें करेंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आने वाला दौर एक पुरअमन और पुरइत्मीनान होगा पूरे दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, खित्ता एशिया के लिए, यूरोप के लिए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के लिए? कैसे ये कैसे मुमकिन है? अभी हमारे साथ साथ ये स्क्रीन पे हम चला रहे हैं कि 2025 के दौरान इस दुनिया में हुआ क्या, कौन सी जंगें हुई। वो जंगें क्या इब्तदाई जंगें थी, स्टार्टर थे। जैसे आप खाना खाने जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, तो खाने से पहले सूप, सैलड, ये एक स्टार्टर में आता है। तो इनको आप, ये स्टार्टर थे असल में, ये शुरुआत थी। अब उनकी आगे चल के असल गेम तो अब होने वाली है। असल वो फसल जो हम बो चुके हैं वो अब
کٹنے کے لیے تیار ہے. اور یقین کیجئے ہم سبھی جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہم سب نے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس کی آبیاری کی ہے، اس فصلوں کو، نفرتوں کی فصلوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے، آج وہ اس کا پھل کاٹیں گے. اور پھل یہ ان کے لیے بھی، یہ ایک بات طے ہے کہ یہ پھل ان کے لیے بھی کوئی اتنا خوشگوار نہیں ہوگا، کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن مقصد یہ ہے کہ مذاہب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو فاصلے تھے ان کو پاٹنے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے پیغمبروں اور اپنے انبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام کا سہارا لیا. آپ نے ان کو، تاکہ دنیا میں امن شانتی ہو سکے اور شیطان کے ان سوالوں کا جواب دیا جا سکے جس نے شیطان ملاؤن نے کہا تھا کہ آپ یارہ باپ انہیں زمین پہ بیچ تو رہے ہو، لیکن دیکھنا یہ کیا فتنے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، یہ میرے ہوئے تو میری عبادت کریں گے، مجھ پہ، میری ہدایات پہ عمل کریں گے. لیکن ہم نے پھر کیا کیا؟ یہ حق اور شر کی لڑائی کے اندر ہم بہتے چلے گئے. ترقیاں، یہ ترقی کی مراج، یہ ترقی کی اونچائی، یہ ہمالیہ سے بھی آج ہم اتنے زیادہ کانشیس ہیں کہ ہم ہمالیہ سے بھی اونچے، ہم ایوریسٹ، K2 اور ایوریسٹ سے بھی اونچی جو عمارتیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں. ہم اس سے جیتنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور ہم نفرتوں کے بیج، اگر آپ نے کوئی زندہ اور پائندہ مثال دیکھنی ہو کہ نفرتیں کس طرح بوئی جاتی ہیں، پھر ان کو کاٹا کیسے جاتا ہے، پھر اس کے ثمرات کہاں کہاں نظر انداز ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ہمارے پاکستان کے ہمسایہ بھارت، انڈیا کا ایک تقابلی جائزہ لینا ہوگا. اور جب آپ بندوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیں، یہ وہی ہندو تھے، یہ وہی سکھ تھے، یہ وہی جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، کرسچن تھے، ان میں بدھ مت تھے، کہ جو وہ انہی مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اکٹھے رہتے ہوئے، ارے جب یہ تیمور کے بعد اس کا بیٹا بابر آیا اور بابر نے جب انڈیا کو فتح کیا تو اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ چند ہزار لوگ بھی نہیں تھے. اور میرا کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ لوگوں کو فتح کرنے کے لیے، لوگوں کو جیتنے کے لیے تعداد کی نہیں، آپ کے اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، یقین کی، بلیف کی. تو جب یہ مغل آئے تو مغلوں کے ساتھ چند ہزار گھوڑ سوار اور پیدل فوج تو بہت کم تھی. تو یہ گھوڑوں پہ آئے، تو انہوں نے گھوڑوں پہ آ کے پورے افغانستان کو، انڈیا کو، جو ہندوستان تھا، ہندوستان کو، اس وقت کا سری لنکا، اس وقت کا بنگلہ دیش، اس وقت کا پاکستان، اس وقت کا ایران کا ایک بڑا حصہ، اس وقت یہ سارا، یہ نیپال، بھوٹان، یہ سبھی کچھ اس علاقے میں، مالدیپ تک شامل تھا، برما تک. پھر ہم نے اس علاقے میں دیکھا چند ہزار نے کئی سو سال تک حکمرانی کی. یہی لوگ تھے، مذہب کی کوئی بات نہیں تھی. اگر بادشاہ مسلمان ہے تو وزرائے اعظم اور سپہ سالار جو ہیں وہ ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، کرسچن ہیں. لیکن جب ہم نے ان چیزوں سے آگے نکلے، آپ اس کے بعد دیکھ لیں ریسنٹلی، یعنی
नियर पास्ट में देख लें आप कि क्लोजर पास्ट में देख लें कि जब अंग्रेज़ आए तो तारीख हमें बताती है कि 1857 से लेके या 1850 से लेके 1947 तक भारत के अंदर ब्रिटिश सोल्जर्स की टोटल तादाद एक वक्त में कभी भी 12,600 से नहीं बढ़ी, यानी साढ़े 12,000 से उनका एक सिपाही ज़्यादा नहीं हुआ। जो ब्रिटिश नेशनल हमारे साथ ही रह के उन्होंने हम पे हुकूमत की ना, हम ही लोगों को इस्तेमाल करके। तो ये थे भाईचारे के अदवार थे। हमने भाईचारे के साथ रहना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा, रस्म रिवाज सकाफतें एक दूसरे की अपनाई, ज़बानें अपनाई, और हमने दुनिया के अंदर एक पूरी इत्मीनान सुकून से जीना सीखा। लेकिन अभी हम चलते हैं, उसके बाद हमने क्या किया? जब हम बिगड़ने पे आए तो हम ऐसे बिगड़े, वो कहते हैं ना कि अम्मा तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, तो हम बिगड़ते चले गए। हमने बम बनाए, हमने तोपें बनाई, हमने बंदूक आज़ाद की, हमने इन मारने के लिए हर वो जो मुमकिनात थी उनको अपने तसर्रुफ़ में लाए, उनको अपने इस्तेमाल में लाए। हमने एटम बम तैयार किया, न्यूक्लियर तैयार किया। एक दो गले काटने वाली तलवार और गोलियां हमें मंजूर अब नहीं रही थी। हमें इंसानों को मारने के लिए, इंसानों को एलिमिनेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हमें न्यूक्लियर की ज़रूरत पड़ गई, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ गई। हमने इस्तेमाल की, और आज देखें 2025 में क्या हुआ। ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीता, दोबारा आए। सोचा था कि ये कुछ सीख के आए होंगे, ये आज़म लेके आए होंगे कि मुझे पिछली दफ़ा आपने बकौल के थोड़ा सा गैर जमहूरी तरीके से हटाया, तो इसका अंजाम क्या हुआ? खुद पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब के लिए, तुर्की के लिए, पूरे खित्ते मशरिक़ वस्ता के लिए, आलमी अमन के लिए उसके असरात कितने भयानक निकले। फ़लस्तीन के लिए, हमास के लिए कितने भयानक थे वो। तो क्या चाहिए कि आप देख लें, उसमें रशिया और यूक्रेन का जो फंडा था वो किस तरह हमारे सामने, आंखों के सामने आज उसे 5 साल होने को हैं। मैं कभी कभी खौफ से ये डर जाता हूँ कि हम लोग, सारी दुनिया का एक पूरा आलमी अमन, 193 ममालक अमरीका नहीं, यूएनओ के फ्लैग तले हैं, जो उस फ्लैग को मानते हैं, उधर उनकी रजिस्ट्रेशन उधर हुई है, उसके मेंबरान हैं, वो उधर जाके वो उससे इमदाद लेते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं। तो फिर वो उधर जाके क्यों नहीं मार रहे? आज इंसान को मारते हुए 5 साल का अर्सा गुजर गया। हमास की जंग को जारी हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए। फिर ये क्यों नहीं रुकती जंगें? कोई तो है जो इस कारसाज को, जो इस हुकूमत को, जो इन मंसूबों को पिनपने नहीं देता, अमन के मंसूबों को पिनपने नहीं देता। कोई तो इस दुनिया में है। आपने देखा जितने ऐलानात हुए ट्रंप साहब के जीतने के, ज़्यादा लोगों को खुशी यूरोप समेत, पाकिस्तान समेत, मिडल ईस्ट समेत, अफ्रीका, अमेरिका समेत, ऑस्ट्रेलिया समेत सबको खुशी थी कि ये आएगा तो डेमोक्रेटिक्स ने जिन फड्डों में, जिन जंगों जदूल में हाथ डाला है, उसको हम थोड़ा सा अच्छा वक्त दे सकेंगे। लेकिन हुआ क्या? आते ही नारा लगा दिया, मैं यूक्रेन की जंग बंद कराऊंगा, रशिया को मनाऊंगा। ये आपने देखा फिर किस तरह अहमियत उठानी पड़ी, किस तरह शिकस्त ट्रंप साहब ने जो वादे किए थे। उन्होंने वादा किया था कि जमहूरियत लाने में किरदार अदा करूँगा, मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने लाखों वोट इधर अमेरिका में, अपने लाखों वोटर सिर्फ उन्हें इस वजह से मिले, बहुत सी रियासतों में
कलीजी किरदार अदा किया मुसलमान वोटर्स ने कि उन्होंने वादा किया था कि इमरान खान न्याजी जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्हें हटाया गया है, इक़्तिदार से रजीम तब्दील की गई है। तो मैं इस मसले को देखूँगा, मैं हमास के मसले को देखूँगा, गज़ा के मसले को देखूँगा, मैं यूक्रेन के मसले को देखूँगा, मैं मिडल ईस्ट, सीरिया, इराक, ईरान के मसले को देखूँगा। जितने मैंने नाम गिनवाए, किसी एक मसले पे भी जंग रुकी या जंग की शिद्दत में ऐसे इजाफा हुआ जैसे आप भट्टी के अंदर, लोहा पिघलाने वाली भट्टी के अंदर और आग डाल दें तो क्या होगा, पांबड़ बलेंगे ना। तो इस तरह इनके दौर में ईरान पे खुद इन्होंने ना 3 दिन पहले ऐलान, 4 दिन पहले ऐलान करते हैं कि हम कभी किसी पे अटैक नहीं करेंगे, और फिर वसा के मारा ईरान को, उसकी एटमी तनसीबात पे हमले किए। वो हमले जो 30 साल पहले एक दफ़ा हुए थे, तो वो हमले फिर करके तो ईरान को तबाह करने की तकरीबन साजिश की गई। फिर उसके बाद इसराइल का साथ दिया। तमाम अरबों, उन अरबों ने जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने पास बुला के $480 मिलियन तक का एक जहाज़ तोहफे में दिया और 1.5 ट्रिलियन $1.5 का सऊदी अरब के साथ दुनिया की तारीख का अब तक, और मेरे ख्याल में आने वाली भी किसी तारीख में इतना बड़ा मुआहदा नहीं होगा। अब तजारत का, असला बेचने के सारे मुआहदे किए। फिर इनके सऊदी वो जो यूएई वाले हैं, उन्होंने तो इनके रास्ते में बाल बिछाए, बाल ज़मीन पे बिछाए इनकी औरतों ने कि सरकार आप हमारे बालों पे से, हमारे सर मथे थे, महाराज तुसी गुजरो तो सही साढ़े तो। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि जब ये तमाम वाक़यात रुनमा इनसे नहीं रुक सके, उसी दौरान इंडिया को इतनी शय मिली, इतनी इनकी जसारत मिली इनके इन वाक़यात से कि उसने उठ के पाकिस्तान पे फिर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। मुतनब्बा था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सोया हुआ नहीं था, लेकिन वो हमला हो गया। अब वो हमला हो गया तो फिर जवाब भी आना था। फिर जवाब ऐसा आया कि वो जनाब आज तक, अभी तक वो गिनती ख़त्म नहीं हुई। व्यूअर्स, डियर व्यूअर्स, अभी तक वो गिनती, गिरने वाली गिनती जो है वो ख़त्म नहीं हुई। वो गिनती अभी तक जारी है, गिनती मुसलसल जारी है। कभी 8 तक पहुंच जाती है, कभी 60 तक पहुंच जाती है। वो गिनती अभी जारी है। तो फिर क्या हुआ, फिर पाकिस्तान भी जुट गया। हम तरक्की, हम सड़कें छोड़ के, हम डैम बनाना छोड़ के, हम अपनी इंडस्ट्री को उठाने के चक्कर में, अपनी ज़मीनों को संवारने के चक्कर से उठ के हम फिर जंग के पीछे लग गए। हमने फिर इस जंग ने और तो कुछ ना किया, एक नया फील्ड मार्शल हमें तोहफे में दे दिया, एक स्टार बढ़ा दिया गया। और फिर हम फिर मुद्दतों के ग़ुलाम, हम फिर सदियों के ग़ुलाम, सदियों के महकूम, हम फिर उस दलदल में बहते चले गए, उस दलदल में फंसते चले गए। फिर क्या, हमास की जंग, गज़ा वाली जंग रुकी, हमले करवाए इसराइल की मोसाद ने खुद मिल के। साबित हो गया, आज ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं मेरी बात, कि वो साबित हो गया कि इन्होंने हमले खुद करवाए हैं मिल के, एक ग्रुप को साथ बुला के, अपना 1000 बंदा मरवा के। इस वक्त कम से कम 1,15,000 के करीब जो है, जिसमें से 42,000 बच्चे, 16 साल से कम उम्र के बच्चे और 22 से 24,000 औरतें जिसमें
शहीद हो चुकी हैं, बाकी तमाम नौजवान मर्दों का सफाया हो गया। आप हमास में जाए, गज़ा के इलाके में जाए, आपको नौजवान लड़का नहीं मिलेगा। और लगता है कि अगली आने वाली फौज जो है, लड़ाई जो है, उस पर बस बूढ़े बच्चे ही हिस्सा लेंगे अगर बचे रहे तो। और पूरी दुनिया ने वो जंग बंद कराना चाहिए, यूरोप ने जंग बंद करा। इस दफ़ा तो यूरोप की आंखें खुल गई। इस दफ़ा तो यूरोप के 27 मुल्क जो थे, यानी अमेरिका के अलावा 26 कंट्रीज, उन्होंने टोटल हर मुल्क ने फर्जन ना सिर्फ फ़लस्तीन को तस्लीम किया। और इस वक्त जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया में 170 के करीब कंट्री ने, यानी 193 में से 193 में से 171 कंट्री ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद ममलकत के तौर पे UN चार्टर में तस्लीम कर लिया हुआ है। तो अब देखें, फिर उसके बाद भी जंग नहीं रुक रही। फिर उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि मैं उसकी जंग रोकूंगा, यूक्रेन की। अब वो जंग रोकने के बजाय जंग में से माले गनीमत में से हिस्सा मांगने लग गए कि मेरे इतने पैसे लग गए हैं। भाई, आपको किसी ने इन्वाइट किया था? आपको रशिया ने इन्वाइट किया था? आपको किसी ब्लॉक ने इन्वाइट किया था? आप जंग कराने वाले आप थे। अब जनाब उससे बात ज़रा आगे चली, उससे बात ज़रा आगे बढ़ी। यूक्रेन की जंग ने जो तबाहकारियाँ की, इंसानी तारीख़ का जो अलमनाक अलमिया जन्म दिया, इस वक्त गरीब लोग, ऊपर से बर्फ़ें पड़ रही हैं, स्नो फॉलिंग हो रही है, साइबेरिया के इलाके हैं वो, नॉर्थ के इलाके हैं वो, तो उस इतना घटन हालात में लोग, जिनके पास अपना हीटर जलाने के, अपना चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे बम गिर रहे हैं, वहाँ पे इमारतें गिर रही हैं। लेकिन ये सारे रशिया को दरअसल फंसाना चाहते थे, अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं। फिर उसके बाद आप देखें सूडान में ये क्या कर रहे हैं। सूडान में UAE को मुलव्वस करके, UAE को शह दे के सूडान को 2 हिस्सों में पहले तो तकसीम किया। अब उसी सूडान जिसके पास गोल्ड के ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर हैं, अब उसी सूडान को ये छीनना चाहते हैं ये सारे मिलके, ये UAE वाले, दुबई, अबू धाबी, शारजा, लैन और ये सारी कंट्रियाँ मिलके। और कतर ने ऐसा भयानक किरदार अदा किया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो खलफशार हुई, जो जज्बे हुई, उसमें ऐसा किरदार अदा किया। ये तो चीज़ें अब खोल के सामने आ रही हैं कि हमारा प्यारा कतर, जिसके वर्ल्ड कप के लिए हमने अपनी आर्मी तक भेज दी ताकि इनका ये शो, इनका इवेंट, इनकी ज़िंदगी थी, वो लाइफ लाइन थी, वो कामयाब हो सके। हमने अपनी आर्मी भेज दी, हमको किराए के चौकीदार नहीं थे। लेकिन उस कतर ने क्या किया? उस कतर ने उसी अफ़गानिस्तान और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की नसें कसने की कोशिश की, पाकिस्तान की लाइफ लाइन तबाह करने की, दबाने की कोशिश नहीं, बल्कि बेशुमार सबूत पाकिस्तान ने टेबल के ऊपर रख के उनका चेहरा लाल कर दिया, उनकी आंखें सुर्ख कर दी। और फिर जब पाकिस्तान के एक वफद ने, जब बार बार ये फील्ड मार्शल को बुलाते थे, अपने यहाँ दावत दे रहे थे, तो पाकिस्तान ने अपना वफद भेजा। उस वफद ने जाके UAE के हुक्मरानों को बता दिया कि आपने हमारे साथ क्या ड्रामा किया। आपने बलोच अल्लाह पसंद तो थे ही नहीं, बलोच तो सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले, जाए तारीख़, ये तो तारीख़ का हिस्सा नहीं, ये हकीकत का हिस्सा है कि इन्होंने, बलोचिस्तान ने जब पाकिस्तान के मतलब रायशुमारी हो रही थी, ये तकसीम की, तो बलोचिस्तान ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। आपने उस बलूचिस्तान को सिर्फ इसलिए कि हम ग्वादर बना के कहीं दुनिया के रास्ते में, दुबई के रास्ते में दीवारें खड़ी ना कर दें। अगर यार तुम्हारी दुकान
गली मोहल्ले के अंदर जाके कहीं है और हमारी दुकान मेन रोड के ऊपर, हमारा ग्वादर मेन रोड के ऊपर है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? कुदरत का दिया हुआ, कुदरत का अता किया हुआ है। अब जीने दो हमें भी, तुम अपनी दुकान चलाते रहो, हम कौन सा वैसे हम तो वो सामान भी लोगों को मुहैया नहीं कर सकते जो तुमने मुसलमान ममलकत होने के नाते दुबई में कारोबार ज़िंदगी खोल रखा है। जो दुबई में दुकानें सजा रखी हैं, चकले सजा रखे हैं आपने, हम पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं कर सकते, ना हमने खोलनी है। हमने ग्वादर में कोई नाइट क्लब में नहीं खोलनी। तो हमें खुदा के लिए हमें जीने दो, और अगर नहीं जीने दोगे तो आपको पता है, मैंने चंद रोज पहले भी आपने एक ब्लॉग में कहा कि शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा एक निजी महफिल में हमारे साथ बात करते हुए दोस्तों के साथ कहा था कि किसी दिन एक मिसाइल उड़ेगा बंदराबाद से और दुबई से के ऊपर से गुजर जाएगा, या वो इराक से चलेगा तो दुबई को क्रॉस करते हुए गुजरेगा, या दुबई पे गिरेगा, तो उस दिन दुबई का ख़त्म शुद्ध। और सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के तमाम क्रिमिनल, तमाम ख़जाना लूटने वाले, मुल्क को लूटने वाले तमाम लोगों का दौलत से दुबई आबाद है। वो कहते हैं ना कि घर पीर का आबाद है हमारे खून से, दिया पीर का रोशन है पता नहीं हमारे खून से, ऐसा कुछ शेर है। तो इनका दिया, इनकी ये रोशनियाँ, इनके बुर्जुल खलीफा, इनके बड़े बड़े ये तमाम जो है इनकी तरक्की, इनकी बुलंदियाँ, ये पाकिस्तान के खून से रोशन है। लेकिन कसूर पाकिस्तानियों का भी है। दोस्त दुश्मन की तमीज़ करो, दोस्त दुश्मन को पहचानो। और 2026 में अब जो पहली जंग होने जा रही है वो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान हो रही है, और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहदा कर लिया हुआ है दफा का। अब पाकिस्तान को तो हर सूरत में उसका साथ देना होगा। तो अब 2026 अपने साथ देखें कि कौन कौन सी जंगें लेकर है। ईरान की इसराइल के साथ, इसराइल की यमन के साथ, इसराइल की ईरान के साथ, इसराइल की सीरिया के साथ, इसराइल की इराक़ के साथ, इसराइल की लेबनान के साथ, और इसराइल बजरिया बरास्ता भारत पाकिस्तान पे भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान फिर वापसी जो कुछ करेगा, और ने कहा फिर बाकी तो तुसी करोगे, असा की करना है, बाकी फिर पाकिस्तान जो करेगा ना। फिर ये सारी जंग जो इस वक्त में नक्शा खैज में तुर्की और अज़रबैजान को यूरोप से लड़ाने के चक्कर में है, और उसको इराक़ के साथ फंसाने के चक्कर में, सीरिया के साथ और ईरान के साथ फंसाने के चक्कर में है, उनको मकामी जंगों में फंसाने के चक्कर में है। और अब ये सोमाली लैंड को इसराइल वह दुनिया का एक इलाका है जिसको इसराइल ने अलहदा कंट्री तस्लीम कर दिया। किसी ने नहीं किया, वो मुसलमान मुल्क है बनना चाह रहा है, उसको मुसलमानों की तंजीम के 57 कंट्री ने नहीं किया। तो अब वो इसलिए कि फ़लस्तीनियों को जो आबाद हैं हज़ारों सालों से फ़लस्तीन की ज़मीन पर, फ़लस्तीन पर में उनको उठा के उधर सोमाली लाइन मुंतकिल शिफ्ट किया जा सके। और ये जंगें कितनी खौफनाक, कितनी हैबतनाक होंगी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और 2026 अल्लाह ना करे कि अपने साथ रनाइयाँ, खुशियाँ लाने की बजाय जंग व जदल और सायरन, बमबारी के सायरन, जंग के सायरन, इस किस्म की अल्लाह ना करे। लेकिन क्या करें, मैंने जो हालात बताए हैं, अमेरिका की रशिया के साथ होगी, ब्रिटेन की यूरोप के साथ होगी, अमेरिका साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में फंसेगा, कोलंबिया में फंसेगा, मैक्सिको के साथ इसका फड्डा होगा, और कनाडा तक के साथ भी फड्डे मुमकिनात में शामिल हैं। और इसी तरह यूरोप सारा वो अपनी मैशत के हाथों, खुद अपने हाथों मर चुका है, तबाह हो चुका है। अब वो रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। और
आपको ये भी बता दूं कि यूरोप की जंग इस दफ़ा स्कैंडिनेविया से की तरफ से, नॉर्वे, डेनमार्क, लक्समबर्ग, इधर से शुरू होके रशिया की तरफ यूरोप कोशिश करेगा उलझाने की, एक नया रास्ता खोल के। इस पे फिर बात करेंगे। अभी 2026 का आगाज़ हुआ है, तो बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह करे हम सब के साथ खुशियाँ हों, आप भी खुशियों से एंजॉय करें। लेकिन बात तो करनी चाहिए। बात तो अगर हम अपने जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम प्यारा समझते हैं, उन्हें इंतबाह नहीं करना चाहिए। आपको नहीं बताना चाहिए कि आपको क्या इंतज़ाम करना है। आप अपने, वो कहते हैं ना, चारपाई के नीचे डांग फेरें। आप मंजी के नीचे डांग फेरें और अपने हालात को आने वाले वक्तों की तैयारी के लिए तैयार रखें। और अल्लाह ना करे ये जितनी जंगें मैंने गिनवाई हैं, ये इसमें कुछ तो शुरुआत हो चुकी है, कुछ बस दिनों की बात है। अल्लाह ना करे नसीब दुश्मना, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, ज़हनी तौर पे और अमली तौर पे भी। आपके साथ ये कोई ताज़ा तजज़िये न्यूज़, इंशाल्लाह पूरा साल आपके साथ और आने वाले सालों में भी, जब तक मेरे मौला ने ये हमारे साथ सलामत रखें, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपकी मोहब्बतों का, दी जाने वाली मोहब्बतों का और आपसे मिलने वाली मोहब्बतों का एडवांस में शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।